ओके जी, अच्छा जी, आज हमारा जी ये जो सा है 6th सेशन है HSK 1 का न्यू हमारा बैच जो शुरू हुआ है रात का। तो इसमें आज हमने लास्ट में तो हमने जो वर्ड्स पढ़ रहे थे, हमने शिर को पढ़ चुके हैं और छू और लाए को भी पढ़ चुके हैं। आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड पढ़ेंगे और सबसे पहले मैं आपके सामने लिखता हूँ CHIFAN। इसकी साउंड क्या होगी? शिफान। शिफान का मतलब क्या है? अच्छा, अब इसकी इसको समझने के लिए इसके कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि ये है क्या, कॉन्सेप्ट क्या है। तो शिफान का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सिंपल है। इसको पहले समझने के लिए इसकी अगर लिटरली मीनिंग पे जाएंगे तो ये जो है ये वर्ब है। इसका मतलब है टू ईट, EAT। और ये फान जो है इसका मतलब है राइस। और ये नाउन है, ये नाउन है और ये वर्ब है। तो शिफान जब ये दोनों इकट्ठा बना, इससे एक नाउन बन गया थर्ड, वो है मील। इसका मतलब है मील। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको क्लियर करने के लिए इसके कॉन्सेप्ट को पहले मैं आप एक रियल टाइम आप अपने जो अपने पाकिस्तान में हमारा जो सिस्टम है उसमें हम जब खाने के हवाले से वर्ड हम यूज़ करते हैं उसको आज पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा। फिर ये बहुत आसानी से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसके। फर्स्ट करें आप घर से बाहर से कहीं से आए और खाने का टाइम गुजर चुका था, तो आपकी मदर या आपके फादर ने घर पहुंचे तो पूछा, बेटा आपने रोटी खा ली है? टिपिकल हमारा तरीका है खाने का पूछने का, रोटी का वर्ड हम यूज करते हैं। तो अक्सर आप कहते हैं हाँ जी, माँ जी या फादर को कहते हैं हाँ जी हमने रोटी खा ली है। खा के आप बाहर से पिज्जा आए थे, घर आके आप कह रहे हैं रोटी खा ली है। फिर अगले दिन फिर यही हुआ, आप लेट आए और नेक्स्ट डे भी आपने यही क्वेश्चन आपकी मदर ने किया, बेटा रोटी खा ली? आपने कहा हाँ जी रोटी खा ली है। नेक्स्ट डे आप पता लगे पास्ता खा के आ रहे थे, तो आप कह रहे हैं घर आके रोटी खा ली है। थर्ड डे आप इसी तरह बिरयानी खा के आए, घर आके आपने रोटी खाई। तो क्या आप झूठ बोल रहे हैं? नहीं, क्योंकि रोटी का स्टेटस मील का हो चुका है हमारे हमारी सोसाइटी में। क्योंकि रोटी को रोटी भी कहते हैं और रोटी को हम मील भी कंसिडर करते हैं। तो आप बेसिकली एज अ मील के तौर पे उस वर्ड को यूज करते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर हम इसकी मतलब देखेंगे, अगर लिटरली मीनिंग देखेंगे, चावल खा लिए, जो स्टेटस पाकिस्तान में रोटी को हासिल है वो स्टेटस चाइना में राइस को हासिल है। उनकी हर फूड में ये बेस इंग्रेडिएंट मौजूद है, जिस तरह हमारे बेस इंग्रेडिएंट में रोटी मौजूद है। तो शिफान का मतलब लिटरली मीनिंग होगा क्या चावल खा लिए, टू ईट राइस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो पूछ रहे कि आपने चावल खा लिया। इसका मतलब है आप शिफान इज जनरल नेम, जेनेरिक नेम फॉर मील। आप मील यानी कि बोलिए आपने मील लिया। तो ये बेसिकली आज हम इसको अब डिस्कस करेंगे और इसको हम एक डायलॉग भी करेंगे और इसके हम चीज़ों को अभी देखते हैं। अच्छा, अब इसमें आप देखिए बहुत आसानी से एक चीज़ समझ आएगी हमें। फर्स्ट करें अब हम पहले बिल्कुल सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। फर्स्ट करें मदर और सन के बीच में, एम से मदर और एस से हम सन बनाते हैं। मदर पूछती है जो अभी डायलॉग किया था उसको अब हम उर्दू में जो किया था वो इंग्लिश चाइनीज में कहते हैं उसको हम सिंपल। नीच फानमा, नीच फानमा। तुमने अर्ज का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, अर्ज। अर्ज बेटा, अर्ज और फिर पास दे दें, ARIZI, अर्ज। और पास देके अर्ज नीचे फानमा बेटा, आप कहते हैं मामा। और यानी कि मुखातब कन्वर्सेशनल मोड है। मामा व्हाट शिफान ला, व्हाट शिफान ला। ला का मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया था कि ला कंप्लीशन को शो करता है या चेंज ऑफ स्टेट को। मतलब एक एक्शन पहले नहीं हो रहा था, बाद में होना शुरू हो गया, तो आप ला लगाएंगे उसके साथ कि हाँ जी। फर्ज करें आपको आप घर से बाहर निकले और आप स्कूल या कॉलेज में आ रहे हैं, तो आप बेसिकली वहां पर आप कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ। तो व्हाट को पूछते हैं आप कहाँ हैं, आप कहते हैं वल्लाह आई एम कमिंग। कि आप घर को छोड़ चुके हैं, स्टेट चेंज होगी। और पहुंचने के बाद भी आप कहेंगे वो लाइला मैं पहुंच गया हूं। ठीक है। सो ये ला जो सब लाई के साथ ये कंटिन्यूस टेंस के तौर पे भी यूज हो रहा है। सो चेंज ऑफ स्टेट आप जेन में रखिए। और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपकी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा जो इसके क्या कह सकते इसके पैरामीटर्स को डिफाइन करता है और उसके अंदर आपकी लैंग्वेज को बहुत मैच्योर करता है ये लॉ का वर्ड। इसको हम साथ साथ ऐसा ऐसा इसको डिस्कस करते जाएंगे। ये बहुत छोटा वर्ड है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मैं आपको अगर आज टाइम हुआ तो इंशाल्लाह इसको फर्दर में एक्सप्लेन करूँ। तो बेटे ने कहा मामा वो छिपान ला। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा मामा का? अक्सर माए भी पूछती है कि आपने क्या खाया। नी, अब वर्ब यूज कर लेते हैं, शिफान नहीं कर लेते, अब वर्ब के तौर पे ले लेते हैं। नीचे शमा,
SHENME, शम्मा। शम्मा का मतलब है व्हाट, WHAT, व्हाट। ये आया, इस माँ का मतलब मैंने आपको शुरू में बताया था, इट्स अ क्वेश्चन मार्क, इट्स नॉट वर्ड। ये हाँ या ना करने के लिए होता है सिर्फ। शम्मा का तो मतलब है क्या खाया। अब आप हाँ या ना क्वेश्चन नहीं है ये आस्किंग क्वेश्चन करके आपको यहाँ पर प्रोडक्ट बतानी पड़ेगी, कोई नाउन लगाना पड़ेगा इस शम्मा की। कि नीचे शम्मा क्या खाया तुमने। तो आगे से सन कहता है मामा वॉच वॉच चाउमियन। अच्छा, ये जो चाउमियन जो है बेसिकली इंग्लिश में इसको कहते हैं चाउमियन, जो कि आप सब लोगों को पता भी है, आप लोग अक्सर खाते भी होंगे, वो चाउमियन होते हैं। लेकिन चाइनीज वर्ड है एक्चुअली, इसका मतलब है फ्राइड नूडल। छाओ का मतलब होता है फ्राइड, मियन मतलब नूडल्स या आटे से बनी हुई, फ्लोर से बनी हुई कोई भी प्रोडक्ट जो होगी उसके लिए मियन का वर्ड बहुत कॉमन आपको नजर आएगा खाने के, एज फार एज का फूड कंसर्न। चाउमियन, फ्राइड नूडल्स, तो आपको देखिए उसमें चिकन फ्राइड और वटेवर, तो वो चाउमियन को चाउमियन कहते हैं असल में, जो ये चाइनीज वर्ड है। और अच्छा, आप इसे और देखते हैं, चीतान में थोड़ी सी प्रोडक्ट दे देता हूँ। चीतान, चीतान का मतलब होगा, यहाँ पर ची का मतलब है हैन, मुर्गी। देखिए हन नहीं लिखा, ये बाकी मैंने इंग्लिश का वर्ड लिखा है ये वाला, और इसका मतलब है मुर्गी। और तान का मतलब होता है एग। अच्छा, आपको बताऊँ ची के और बहुत सारे मतलब भी हैं, खाली अब ये ना हो कि आप ये मुर्गी के ज़हन में आपके आ जाएगा ची को मुर्गी कहते हैं। नो, जब ये दो चीज़ों की कम्बिनेशन से ऑलवेज मीनिंग क्लियर होगा कि ची यहाँ पर जो यूज हुआ तो वो मुर्गी का मफहूम देता है, और इसका करेक्टर डिफरेंट है। इसलिए हम देखते हैं कि कहते हैं अक्सर के जब तक आपको करेक्टर्स नहीं आते फुली, जो आपकी ग्रिप है वो चाइनीज के ऊपर नहीं होती, क्योंकि चीज जितने भी चीजें सबके करेक्टर्स ऑलमोस्ट डिफरेंट होंगे। तान का मतलब यहाँ पर एग है, लेकिन तान के और भी बहुत सारे मतलब हैं। लेकिन जब ची तान आएगा तो इसका मतलब अंडा ही होगा। ये दो डिफरेंट वर्ड जब एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ आते हैं, यानी कि टू सिलेबल्स जब आपस में मिलते हैं, तो वो एक मीनिंग जो देते हैं वो क्लियर कट, इसका कोई और सब्स्टिट्यूट एज सच। हालांकि समटाइम दो वर्ड्स भी इकट्ठे आ जाए तब भी कोई मीनिंग्स और निकल आता है, लेकिन वो काफी कुछ शॉर्टलिस्ट हो चुका होता है। फिर वो आप जब कन्वर्सेशन हो रही होती है तो आपको पता लग रही होती है कि जब आपने यहाँ पर जब कहेंगे वॉच चीतान, तो इसका मतलब कोई और नहीं लेगा, वो कहेगा अंडा ही कह रहा है। सो ये दैट्स इट। वॉच चीतान, वॉच मियन पाव। अच्छा, मैंने आपको बताया था फ्लोर से बनी हुई सारी चीज़ों में जहाँ पर आटा से सूजी या वॉट एवर नूडल्स, हर चीज़ में मियन आएगा। पाव का मतलब यहाँ पर है बैग। तो क्या वो ये आटे का बैग? नो, इसका मतलब है ब्रेड। ब्रेड, अच्छा अगर आप देखेंगे कंट्री साइड में ऐसी गोल सी बड़ी सी ब्रेड होती है, और बीच में रख के लोग खाते हैं उसको, डाइनिंग टेबल के ऊपर रख के, तो वो एक बैग की शक्ल में पड़ा होता है, बड़ा सा ब्रेड का पीस होता है। और ये बेसिकली तो मियन पाव इस आ, यानी कि आटे का बैग, यानी कि आटे का बैग नहीं, एक्चुअली ये ब्रेड के लिए यूज हो रहा है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम फर्दर इसमें इसमें आप देखिए, अब इसमें और मैं दो चार चीजें बता दूं। मियन त्याओ, मियन त्याओ का क्या मतलब है? इसका मतलब है नूडल्स। देखिए अब मियन आ रहा है मुझे, त्याओ मीन्स इट्स अ, लंबी लंबी चीजों को कहते हैं। त्याओ इज अ मेजरिंग वर्ड, अभी मैंने आपको नहीं बताया, वो भी आज थोड़ा सा उसका मैं आपको आइडिया दे। सो मियन त्याओ का मतलब है नूडल्स हो गए। ठीक है जी। शीतान, मियन त्याओ, मीफान। मीफान इज अ राइस, कुक्ड राइस, पके हुए चावल जो होते हैं। पाएफान, व्हाइट राइस। अच्छा, यहाँ पर नाउन्स इकट्ठे करना मकसद नहीं है ना बहुत ज्यादा बताना, क्योंकि नाउन्स से दिमाग को हमने सैचुरेशन पॉइंट पे नहीं पहुंचाना। अभी हम चाह रहे हैं कि आपके अंदर जो फाउंडेशन जो बने वो कोर लैंग्वेज की, उसकी कंस्ट्रक्शन और उसकी ग्रामर का पॉइंट से आप, यानी कि उसकी राइट कैसे, अगर आप बहुत ज्यादा हम नाउन्स लें, मेरे ख्याल में हम फूड प्रोडक्ट को लाखों में तो वर्ड्स होंगे, वी कैन नॉट मास्टर दो ऑल वर्ड्स। ठीक है जी। सो हमें ज़रूरत भी नहीं है। इवन मैं तो ये अक्सर एडवाइस करता होता हूँ कि आप जब चाइनीज़ का एक्सटेंशन, मसलन अभी हम इसको यूज़ करेंगे, आपको भी तो आइडिया हो जाएगा कि मैं आपको जब ये कहता हूँ कि इसको आप नाउन्स के पीछे ना भागें तो उसका मतलब क्या है, क्योंकि आप अपने लोकल नाउन्स भी यूज़ कर सकते हैं। मसलन आप देखें, मामा पूछती है सॉरी, नीचे शमा, नीचे फानमा, सॉरी पहले पहले हाँ या ना करवा लेते हैं। नीचे फानमा, खाना खाया, आप कहते हैं वॉच चिफानला, वॉच चिफानला, हाँ जी मैंने खाया। नीचे शमा, नीचे शमा, अब वर्ब यूज के तौर पे यूज है शम्मा, क्या खाया आपने, तो आप कहते हैं वॉच बिरयानी। ठीक है, वॉच पुलाव, वॉच कोरमा, वॉच हलवा। और नाउन ले लें, नाउन इज नॉट एन इश्यू, कोई भी ले सकते हैं आप, इंग्लिश में ले लें, उर्दू में ले लें, किसी और जुबान में ले लें। ठीक है, वॉच, अच्छा पीसा, पीसा क्योंकि कॉमन, पिज्जा कॉमन वर्ड है, उसको पीसा कहते हैं।
ये भी है चाइनीज में, इसको कहते हैं पिज्जा, इट्स अ लोन वर्ड। ये चाइनीज ने ट्रांसलेशन नहीं की, इसने सिर्फ फिनोफोन्स चेंज किए। कैसे? जस्ट लाइक आपने याद होगा पाकिस्तान में उन्होंने सिर्फ फोन्स चेंज किए थे, पाकिस्तान का मीनिंग नहीं ढूंढा था उन्होंने। इसी तरह उन्होंने पिज्जे का मीनिंग नहीं ढूंढा, उसके साउंड्स को, फोन्स को, जस्ट लाइक जैसे पाकिस्तान में किया था उस टाइम पे। तो ओके, इस तरह आप अपनी फॉर द सेक ऑफ ड्रिल, अच्छा अब फर्ज करें थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं ताकि आपको मैं बताऊं कि आप ड्रिल कर कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं अपनी। फर्ज करें आप अपने फादर के साथ गए थे, मदर आप घर में है, तो आप कहते हैं, मामा पूछती है आप दोनों को, बाप बेटे को या बाप बेटी को, वट कुछ भी, नीमन शिफानमा, आप प्लूरल हो गया, नीमन शिफानमा, आप सबने, आप दोनों ने यानी कि खाना खा लिया, नीमन शिफान माँ, क्या आप खा चुके हैं? और आप कहते हैं वामा मामा, आप अपने फादर के ब्याह पे भी कहते हैं मामा वमन शिफान ला, हाँ जी आपने। फिर आपकी मदर पूछती है नीचे शमा, तुमने क्या खाया? शमा, आप कहते हैं वॉच चाउमियन। फिर आपकी मदर पूछे नी पापा छ शमा, तुम्हारे अब्बू ने क्या खाया? नी पापा छ शमा, आप कहते हो वो पापा छ मियन पाव ख चीतान, अंडा डब रोटी खाई उन्होंने। मियन पाव ब्रेड को कहते हैं। ख, ये कौन सा ख आ गया? ये एंड वाला ख है, ये नया वर्ड एक और इंट्रोड्यूस हो गया। ख, जब अपने दो प्रोडक्ट्स बतानी हो, कनेक्ट करना हो, तो विद और एंड के लिए ख, ये ही नहीं लिखा हुआ, इंग्लिश में तो ही पढ़ा जाएगा, सो दैट्स वाई मैं आपको कहता हूँ स्पेल नहीं करने, ये ख है और इसकी साउंड ऊपर को जा रही है। एक और ख है जो कि ऐसे सीधा पढ़ेंगे, उसका मतलब वो एक्शन टू ड्रिंक है। सो अभी वो हम डिस्कस नहीं करें, इन फ्यूचर हम करेंगे। ये ख एंड के लिए, ठीक है। वो ख पापा, मैं और अब्बू, वो ख मामा, वो ख लौशे, वो ख भांगियो, वो ख वट है, वो ख अहमद, वो ख हमजा। इस तरह डील करनी है आपने। जब डील करेंगे ना तो आपकी जबान फ्लुएंट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। फिर वो चाइनीज को आपको सोचना नहीं पड़ेगा बोलने के लिए, सोचना उस वक्त खत्म होगा जब आपकी ड्रिल बहुत ज्यादा हो। तो इस तरह आपने देखिए, अपने बता दिया कि जी मैंने ये खाया था, मेरे अब्बू ने ये खाया था। तो सॉरी, तो शमा जो है बेसिकली आज एक न्यू वर्ड ये भी इंट्रोड्यूस हुआ जो कि वट के लिए होता है। और ये माँ और शमा में आपको डिफरेंस भी पता लग गया। माँ जस्ट हाँ या ना के लिए होता है, शमा जो होता है वो इसका यूज करते हैं। सो ये बेसिकली जो मेन जो आज हमने स्टडी करना था वो ये था। अब इसके बाद एक चीज़ जो सा है, हम एक चीज़ और देख लेते हैं, और वो है कि ला को मैंने कहा था थोड़ा सा आपको समझा दूं। ला एक्शन टू ड्रिंक वाले आइटम्स हम बाद में ले लेंगे, फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे नाउन्स के ऊपर। ला क्या करता है? ला देखिए, फर्स्ट करें आप एक वर्ड है चीता। चीता, चीता का मतलब है टू नो। अच्छा, आपने एक चीज नोट और की होगी कि जब मैं छ कहता हूं तो टू ईट आता है, छू कहता हूं तो टू गो आता है, लाई कहता हूं तो टू कम आता है। तो टू ऑलरेडी वर्ब्स के साथ एसोसिएटेड है बाय डिफॉल्ट। सो समटाइम लोग ढूंढ रहे होते हैं कि टू का वर्ड मैं कहां से ढूंढूं। जब इंग्लिश को पहले दिमाग में बनाते हैं, फिर चाइनीज करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत टफ सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश में बहुत ज्यादा प्रोपोजिशन है, बहुत ज्यादा कनेक्टिंग वर्ड्स हैं। तो चाइनीज में नहीं है, वर्ब्स के साथ एसोसिएटेड है टू, इसलिए मैं टू 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 लगा रहा हूँ। इसमें टू का देखिए, आपने वर्ड ऑलरेडी जो वर्ब है उसके साथ आपका होता है। चीता, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चीता? चीताओं का मतलब है जानना, नो समथिंग। ये इतना कॉमन वर्ड है, देखिए वाचिताओ, वो पूछिताओ, आई नो, आई डोंट नो, वाचिताओ, वहाँ पूछिताओ, आई डोंट नो। इसके साथ पू लगा दें, मुझे नहीं पता, अक्सर हमें कहना पड़ता है यार आई डोंट नो यार। यार वो कौन है? वो साहब कौन है? पूछिताओ, आई डोंट नो। यार उन साहब ने फंक्शन में आप हैं, उन साहब ने खाना खा लिया, आप उसके बाद देखिए पूछिताओ, ठीक है। तो इस तरह आप ये नो और फ्लो, अब आपको साहब का नाम पता है? पूछिताओ नहीं, आई डोंट। तो ये आई डोंट नो के लिए आपने यूज करना है पूछिताओ, वह पूछिताओ, था पूछिताओ, मामा पूछिताओ, पापा पूछिताओ, अबू को नहीं पता, मामा को नहीं पता, हंगियो पूछिताओ, लाओशे पूछिताओ, श्वेशंग पूछिताओ। कुछ भी आप कहीं भी आप इसकी ड्रिल किस तरह आप इसको ना एक्सपैंड करें लैंग्वेज, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में कम बोली जा रही है, तो हमारे इन्वायरमेंट में हमें हेल्प नहीं मिल रही, तो आपको खुद से इसकी ड्रिल्स क्रिएट करनी पड़ेगी, छोटी छोटी चीज़ों की। वही बात जाके आगे जब उन पे आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा, तो वो खुद ही कनेक्ट होकर बड़े सेंटेंसेस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। ठीक हो गया जी? ओके जी, ला मैंने आप बताया। देखिए फर्स्ट करें, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बिल्कुल देता हूँ ला को समझाने के। ठीक है, ये वर्ड तो हमने पढ़ लिया, पीता हूँ।
फ़र्ज़ करें आप लोग आते हैं और ग्रुप में आते हैं और यहाँ पर आके आपको कोई साहब कहते हैं कि जी जो होता है ये कौन सा एक नया आपको यहाँ पर ना कोई स्टूडेंट या बंदा नज़र आता है बिल्कुल जिसने ज्वाइन। तो मैं आप लोगों के पास फिर आप लोगों से पूछता हूँ जो जो रेगुलर आ रहे हैं उनसे, "你知道他吗？你知道他吗？你知道他吗？" क्या आप उसको जानते हैं? मैं इंडिकेट करता हूँ, नाम नहीं बताता। "你知道他吗？" क्या आप उस बंदे को जानते हो जो न्यू बंदा है? तो आप कहते हैं, "老师我不知道"，"老师我"या "我们不知道", हमें नहीं पता, "我们不知道" we don't know। मैं बताता हूँ कि 他是 कौन है? 他是你们的新同学। शिन का क्या मतलब है? शिन का मतलब है न्यू, नया, और थोंगशुए का मतलब है क्लासमेट। जो क्लासमेट होता है कहेंगे मैंने आप दोबारा से समझते हैं। निश्चित था मैं एक न्यू कमर होता है उसकी तरफ इंडिकेट कर क्या आप उसको जानते हैं? निश्चित था आप कहते हैं वमन पूछता हूँ लाशु वमन पूछता हूँ, हमें नहीं पता। फिर मैं आपको बताता हूँ था शेर उस बंदे के था शेर निमंदा शिन थोंगशुए। न्यू शिन का मतलब क्या है? कहीं भी न्यू के लिए आप लगा सकते हैं। शिन फंगियो न्यू फ्रेंड, शिन लाउश न्यू टीचर, शिन वॉट एवर, शिन ईफू, शिन शाओची न्यू कपड़े, वॉट एवर कुछ भी आप कह सकते हैं। शिन न्यू के लिए, शिन थाओशुए। अब आपका क्या जवाब होगा? वमन चिताला। अब आप ला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके नॉलेज में तब्दीली वाकया हो गई। आपका पहले आपका नॉलेज में ये बात नहीं थी कि ये कौन है। अब आपको क्योंकि पता लग गया तो आपका देयर इज सम चेंज। तो ला मैंने आपको क्या कहता था, जब कोई तब्दीली आए चाहे वो आपके नॉलेज में आती है तो ला लगा सकते हैं, चाहे आपकी फिजिकल पोजीशन में आती है तब भी आप ला लगा सकते हैं। जहां भी चाहे टाइम और स्पेस में आपकी बॉडी के अंदर, मसलन देखिए इसको फिर समझते हैं ला को। नी नीचिफान ला, नीचिफान मा, वो कहता है वो मामा वो चिफान, चिफान चिफान मिल गया नहीं, वो नीचिफान मा वो चिफान ला। हाँ जी मैंने मील ले लिया है चिफान ला। यस। क्यों? इसका मतलब है कि आपके स्टोमिक की स्टेट पहले वाली नहीं रही, पहले एम्प्टी था और बाद में वो फुल हो गया खाने के बाद, तो आपने कहा ला लगा दिया। वो चिफान ला, यस मैंने आज खाना खा लिया। सो ये बेसिकली आप देखेंगे तो ये ला कुछ है। तो नॉलेज में तब्दीली हो, आपकी फिजिकल अपीयरेंस में तब्दीली हो, वेदर में तब्दीली हो, जहां जहां आपने आ रहे हैं वो लाइला आई एम कमिंग, यानी कि आप पहले घर पे स्टेशनरी पोजीशन पे थे, अब आप मूविंग पोजीशन में आ गया तो वो लाइला आई एम कमिंग। फिर आप पहुँचने के बाद दोबारा कह सकते हो लाइला मैं पहुँच गया हूँ, वो भी चेंज ऑफ स्टेट है, थर्ड चेंज ऑफ स्टेट है। सो इस तरह अगर आप देखेंगे वछूला, वलाइला कब लगेगा? हाँ, अब इसी सिनेरियो देखिए। आप लोग उसी उसी पिछले सिनेरियो को लेके मैं बताता हूँ कहाँ नहीं लगाना ला। मैं ग्रुप में आया, मैंने देखा कि न्यू कमर भी है वहाँ पर अवेलेबल है और ओल्ड भी अवेलेबल है। तो आप कहते हैं कि नी चिताओ था माँ, नी चिताओ, नी चिताओ। मैं आके आपसे पूछा नी चिताओ था माँ, आपने पहले ही इंट्रोडक्शन उससे कर लिया हुआ है। उस नए बंदे से आपने पहले ही बातचीत है, मैं लेट था फर्ज करें। तो आप पता क्या कहेंगे? आप कहेंगे लाओश वोमन, नीमन था ना, वोमन चिताओ। ला नहीं लगा सकते अब, क्योंकि मैंने जो चीज पूछी है उसका आंसर क्योंकि आपको पहले से पता था। सो देर इज नो चेंज इन स्ट्रेट, आपके नॉलेज में कोई तब्दीली नहीं आई। अगर लाशो वोमन चिताओ, अब ला नहीं लगा सकते। ला उस वक्त लगेगा जब मैंने कोई तब्दीली पैदा की, आपका नॉलेज बढ़ा। जैसे आज हमने एक लेक्चर लिया नीमन चिताओ वो लाशो वोमन चिताओ ला वोमन श्वेखुला ला 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 ला, जहां जहां पर चेंजेस आ। सो आई थिंक दिस इज टू मच फॉर टुडे। काफ़ी हो गया जी। तो इंशाल्लाह कल बाकी हम मेजरिंग वर्ड को देखेंगे इंशाल्लाह। और इससे और कल हम जो नंबर्स हैं, नंबर्स को प्लीज़ आप लोग रिवाइज करके आइएगा। उससे रिलेटिवली हमने आजकल वोकैबुलरी भी कुछ देखेंगे और टाइम का मॉड्यूल को देखेंगे, इसी को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह।